अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, हमने आपको गुज़िश्ता बर्स बताया था कि रहमत फ़ाउंडेशन और तालीम फ़ाउंडेशन की जानिब से जहानिया के तमाम प्राइमरी और मिडल स्कूलों को जो है वो स्मार्ट बोर्ड और इक्विपमेंट्स जो हैं वो दिए गए हैं। और इस हवाले से तालीम फ़ाउंडेशन और रहमत फ़ाउंडेशन ने एक इनिशिएटिव लिया था कि टीचर्स की ट्रेनिंग, जो जिन स्कूलों को ये इक्विपमेंट्स दिए गए थे, उनकी ट्रेनिंग का अमल शुरू किया जाए। आज वो ट्रेनिंग मुकम्मल हुई है और इस मौका पर एक शानदार तकरीब का इनका किया गया है। चलते हैं तकरीब की जानिब और देखते हैं कि वहाँ क्या सूरत हाल है। बदलते हुए जदीद तकाज़ों को पेश नज़र रखते हुए रहमत फ़ाउंडेशन और तालीम फ़ाउंडेशन की ये बहुत अच्छी काविश है। और आज आपको पता है कि डिजिटलाइजेशन का दौर है, बच्चे बच्चे के हाथ में फ़ोन है, तो तालीम को भी उसी नहज पर चलाने के लिए इनकी ये बहुत अच्छी जो है वो मेहनत है। और टीचर जो है वो उसको फ्रूटफुली यूज़ कर रहे हैं। इन्होंने स्मार्ट बोर्ड्स लगाए हैं, प्रोजेक्टर्स हैं, हर स्कूल में उसकी तादाद के हिसाब से जो है इन्होंने चीज़ें प्रोवाइड की हैं। और 24/7 माइनर से माइनर इशू को रिज़ॉल्व करने के लिए ये मौजूद रहते हैं, पूरी की पूरी टीम। और अल्हम्दुलिल्लाह इससे जो है वो गरीब के बच्चों को बहुत फ़ायदा हुआ है। के लिए गवर्नमेंट के स्कूल में वो बच्चे पढ़ते हैं जिनके पास बिल्कुल रिसोर्सेज नहीं होते, वो बिल्कुल ही गरीब घरों से होते हैं और इस तरह की टेक्नोलॉजी के बारे में तो वो सोच भी नहीं सकते। तो उनका जो एक ये स्टेप है, ये गरीब बच्चों के लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है। 13,000 से ज़ायद बच्चियाँ माशाल्लाह, कमोबेश 5,000 से ज़ायद असातिज़ा कराम सरकारी हमारे स्कूलों की के जो कि एआई पावर्ड स्मार्ट क्लासरूम तक माशाल्लाह पहुँच गई हैं। और उसकी वजह जो बनी वो रहमत फ़ाउंडेशन और तालीम फ़ाउंडेशन का ये जो प्रोजेक्ट है अल्हम्दुलिल्लाह, कि जिसा आपने अपने सवाल में भी कहा कि ये पूरा एक साइकिल होता है कि चीज़ें अगर आप ख़रीद लें और लगा दें, आप इस्तेमाल की इजाज़त न दें, ये इस्तेमाल की ट्रेनिंग न दें, अच्छा इस्तेमाल की आप ट्रेनिंग भी दें, इस्तेमाल की ट्रेनिंग के बाद कोई प्रॉब्लम्स आएँ आप उसे एड्रेस न करें। तो अल्लाह पाक के फ़ज़्ल व करम से जो रहमत फ़ाउंडेशन ने डे 1 से इनिशिएटिव लिया और तालीम फ़ाउंडेशन ने अपनी हर ट्रेनिंग के अंदर असातिज़ा को और बच्चों को एम्पावर किया कि ये चीज़ें आपके लिए आई हैं, आपके इस्तेमाल के लिए आई हैं। और इन्हीं के इस्तेमाल से हम तमाम असातिज़ा कराम और इन बच्चों ने पूरी दुनिया का के मद्दे मुकाबला आना है। दुनिया के हवाले से जो एक डिजिटलाइजेशन की तरफ एक नया स्टेप है, जो हमने 2023 में उसकी बुनियाद रखी। और ये एक विजन था एक अकेले शख्स का जो अमेरिका में बैठा हुआ था, डॉक्टर गुलाम कादिर। और उनका विजन था जिसकी वजह से हम यहाँ आए। और डिजिटलाइजेशन का क्योंकि दौर है, तो बच्चों की तालीम तरबियत अगर उसके थ्रू हो तो उसका इम्पैक्ट जो है वो लॉन्ग लास्टिंग है। और जैसे बाकी चीज़ें आज के दौर की ज़रूरत है, इसी तरह ये टेक्नोलॉजी है, उसका एजुकेशन में होना बहुत ज़रूरी है। और उसी से इम्प्रूवमेंट भी आएगी, चेंज आएगा। और आया भी है कि बच्चे पहले से बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट हैं, इनकी लर्निंग बहुत ज़्यादा बेहतर हुई है, इनके कॉन्सेप्ट्स जो हैं वो बहुत अच्छे हुए हैं। और आज जो हम इकट्ठे हुए हैं, ये बेसिकली ट्रिब्यूट है टू द टीचर्स, जिन्होंने अपने आप को इतना मेक शिफ्ट किया फ्रॉम कन्वेंशनल ट्रेडिशनल मेथड से एजुकेशन टेक्नोलॉजी की इंटीग्रेशन करके बच्चों को पढ़ाना। ये कोई मतलब नॉर्मल चीज़ नहीं है, आसान नहीं है। और ये यूनिक है इन इट्स ओन प्रॉस्पेक्ट के यहाँ पे जहानिया में इसका होना। पूरे पाकिस्तान में ये वाहिद तहसील है जहाँ इतने बड़े लार्जर स्केल पे एजुकेशन टेक्नोलॉजीज़ जो है वो डिप्लॉय भी की गई है और वाकई में इस्तेमाल हुई है, टीचर्स की लर्निंग हुई है। तो थैंक्स टू द टीचर्स जिन्होंने कोऑपरेट किया, सीखा और अपने बच्चों को सिखाया और कम्युनिटी तक उसका एक मैसेज गया, जो कि इस इनिशिएटिव का मकसद था। और थैंक्स टू गुलाम कादिर साहब, और उनके लिए हमारी भी प्रेयर्स हैं, ऑब्वियसली उनके लिए दुआएं कम्युनिटी की तरफ से भी होंगी यहाँ, क्योंकि ये फ़ायदा उन बच्चों को मिल रहा है जिनके पास शायद टूटी चप्पल होती है, यूनिफॉर्म नहीं होता। और वो बच्चे जो हैं आज एक ऐसी एजुकेशन ले रहे हैं जो शायद पाकिस्तान के बड़े बड़े शहरों में और बड़े स्कूल्स में भी अवेलेबल है। एक्चुअली तालीम फाउंडेशन की लर्निंग जो थी, एक 10-12 साल से हमने ये मॉडल पहले टेस्ट किया था बलूचिस्तान में। जब बलूचिस्तान जैसे फार फ्लंग एरिया, जहाँ हमेशा मसाइल की जद में वो बेचारा रहता है वो सूबा, वहाँ पे ये टेस्ट हो चुका हुआ था। तो वो एक पूरा सिस्टम क्रिएट हो गया, फॉलो अप भी करना है, टेक्निकल ट्रेनिंग भी देनी है, ट्रबल शूटिंग भी करनी है, कंटेंट भी देना है।
तो इस बैक एंड पे जो फ्रंट पे यहाँ पे नज़र आ रहा है, बैक एंड पे हमारी 20-25 लोगों की टीम और 12-15 साल की लर्निंग है। आप कोई एक लिंक मिस कर दें तो वो चीज़ नहीं चल पाएगी। तो ये पूरा एक सिस्टम है। हमने असल में एक गैजेट्स नहीं दिए, हमने पूरा सिस्टम दिया है इनको। ये बताइएगा कि पूरा पाकिस्तान है, बहुत बैकवर्ड इलाके भी हैं, बहुत वेलफेयर इलाके भी हैं, जहानिया ही आकर क्यों यहाँ से इनिशिएटिव? ये देखिए, हर इलाके से लोग कोई गाँव से, शहरों से उठते हैं, पढ़ते लिखते हैं और वो सर्व कर रहे हैं लंदन में, अमेरिका में, जर्मनी में, साइंटिस्ट भी बनते हैं। ये एक ऐसे शख्स की नेक या अच्छी सोच का तरीका है कि उसने कहा कि मैंने पे बैक करना है अपनी कम्युनिटी को, उस गाँव को जिस गाँव के स्कूल से मैंने पढ़ा था। क्योंकि जब वो विज़िट करने आए उस साल और उन्होंने देखा कि मेरा स्कूल तो वहीं खड़ा है, जैसे मैं पढ़ रहा था आज से 50 साल या 40 साल पहले, अभी भी यहाँ पे कोई बहुत तब्दीली नहीं आई। और जहाँ वो रह रहे थे अमेरिका में, वहाँ तालीम में बहुत बड़ी तब्दीली आ चुकी हुई थी। तो उन्होंने कहा, और ये देखिए उनकी आउट ऑफ पॉकेट कॉस्ट है, वरना उनकी लाइफ तो माशाल्लाह बहुत सेटल है। लेकिन उन्होंने कहा कि मैंने अपने इलाके को बदलना है, मैंने अपने गाँव के बच्चों के लिए को बदलना है और मैं अपने इलाके के लिए कुछ करना चाहता हूँ। तो इसलिए सिलेक्शन हुई। अगर हर बाहर बैठा शख्स ये सोचे तो मेरा ख्याल है हर गाँव संवर सकता है और हर शहर जहानिया बन सकता है। जी नाज़रीन, आपने सुना तकरीब का अहवाल। यहाँ पर डीईओ मौजूद थे, सीईओ जो है रहमत फाउंडेशन भी मौजूद थी और तालीम फाउंडेशन की सीईओ भी मौजूद थी, उनकी भी गुफ्तगू सुनी। मुख्तलिफ डीओज़ भी यहाँ पर मौजूद थे और ख़वातीन असातिज़ा जिनको ट्रेंड किया गया डिजिटल तालीम के लिए, वो भी यहाँ पर मौजूद थी। उन्होंने इनकी अफादियत और फ़वाइद के बारे में आपको बताया। आज तक के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।